तो जैसा कि हम सभी को पता है, हम यहाँ पे हैं फोर्टीगेट फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए। तो फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर हम क्या क्या करेंगे, ये हमारा जानना बनता है। तो आप सीधा जाओगे आईमेडेटा की वेबसाइट पे। आईमेडेटा की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव ट्रेनिंग। लाइव ट्रेनिंग में फोर्टिनेट और फोर्टीगेट फायरवॉल आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कोर्स डिटेल जो हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान करने वाले हैं। तो आप के सामने होगा कोर्स डिटेल ऑब्जेक्टिव, ये समरी है। और इसी के नीचे मिलेगा कोर्स आउटलाइन डिटेल कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आप ये इंफॉर्मेशन गेट ब्राउज़र पे क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। डन हुआ। तो एवरीथिंग जो हम पूरी इस ट्रेनिंग के दौरान करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हम सभी के लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगा कि कुछ मिसिंग होगा तो हम आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। बाकी जो हमने कवर कर ही दिया है तो उसके लिए आप कह नहीं सकते कि हमें ये नहीं कराया है। तो गेट ब्राउज़र करके भी डाउनलोड कर सकते हो और सीधा वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो समरी है वो ऊपर है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिटेल से। तो सबसे पहले हमारा जो ये कोर्स रहेगा फोर्टीगेट का, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, फायरवॉल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारा रहेगा कि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन। फोर्टीगेट इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि फोर्टीगेट फायरवॉल क्या है, ये हमें कौन कौन से फीचर्स देता है। फिर हम लैब सेटअप करना सीखेंगे। लैब सेटअप आपको बताया जाएगा। लैब सेटअप के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको दे दिए जाएंगे। लैब सेटअप के पश्चात आपको बताया जाएगा एक्सेस कैसे करेंगे फोर्टीगेट फायरवॉल को, उस पे टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस कैसे इनेबल करेंगे, इंटरफेसेस पे कनेक्टिविटी को कैसे वेरीफाई करेंगे, प्लेन बैकअप कैसे लेंगे, इनक्रिप्टेड बैकअप कैसे लेंगे, और फायरवॉल को फैक्ट्री डिफॉल्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जब फायरवॉल फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगा तो हम ये भी सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर कैसे करेंगे, एडमिन पासवर्ड किस प्रकार से रीसेट किया जाएगा, और फायरवॉल के ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार से अपग्रेड करेंगे। ये सारा का सारा हमारा रहेगा फोर्टीगेट बेसिक्स के अंदर। जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी वो दो तरह से रहेगी। पहले हम जीयूआई से सीखेंगे, अगर कुछ चीजें जीयूआई में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उन्हें किससे सीखेंगे, सीएलआई से सीखेंगे। दोनों का साथ साथ चलेगा। जब आप फायरवॉल को बेसिकली एक्सेस करना सीख जाओगे, उसका मेंटेनेंस करना सीख जाओगे, तब हम आगे एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि फोर्टीगेट फायरवॉल पे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग किस प्रकार से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये हमारा रहेगा। पूरी ट्रेनिंग दो तरह से, जीयूआई और सीएलआई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जोन इम्प्लीमेंटेशन। जब हम फायरवॉल की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेंडर्स के फायरवॉल सामने आते हैं, जैसे कि कौन कौन सा आएगा, फोर्टीनेट आएगा, पोलो अल्टो आएगा और चेक पॉइंट आएगा। अब होता क्या है, एक फायरवॉल की तुलना दूसरे से होगी होगी। अब पोलो अल्टो फायरवॉल एक फीचर सपोर्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, जोन। तो अगर पोलो अल्टो जोन सपोर्ट करता है तो प्रश्न ये आता है क्या फोर्टीनेट करता है, क्या चेक पॉइंट करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हाँ, फोर्टीगेट फायरवॉल जोन सपोर्ट करता है। कैसे क्रिएट किए जाएंगे ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और लिंक मॉनिटरिंग हमारा हो जाएगा, फिर हम एडवांस राउटिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो एडवांस राउटिंग में हमारा क्या आएगा, रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग। तो रिप इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग के अंदर पहले बेसिक करेंगे, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट राउट कैसे ओरिजिनेट करेंगे, एडी कैसे चेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कैसे लगाएंगे, ऑफसेट लिस्ट कैसे लगाएंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे और ट्रबल शूट किस प्रकार से हमारा रहेगा। तो रिप के अंदर फोर्टीगेट पे ये हम चीजें सीखने वाले हैं। रिप जब हो जाएगा फिर हम एडवांस किसकी तरफ बढ़ेंगे, बीजीपी की तरफ। बीजीपी
आईपी में बेसिक्स, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक कैसे बनेगा, हेलो टाइमर डेड टाइमर कैसे मॉडिफाई करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया। तो यहाँ तक हमारा रहेगा कि हम ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से करेंगे, फिर हमारा स्टब एरिया किस प्रकार से बनेगा, और टोटली स्टब एरिया हमारा किस प्रकार से बनेगा, टोटली एनएसएस से कैसे बनेगा, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट कैसे ऑरिजिनेट या रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और कुछ गड़बड़ फैलेगी तो उसको टी शूट कैसे किया जाएगा, ये हमारा यहाँ पे रहेगा OSPF के अंदर। जब OSPF हो जाएगा, OSPF की तरह ही एक ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ISIS। तो ISIS इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग के अंदर बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट हमारा रहेगा। तो ISIS इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग भी हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा BGP। BGP हम सीखेंगे। तो BGP के अंदर बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन, एट्रीब्यूट नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, एग्रीगेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया IPv4 का। जैसे IPv4 सीखा है वैसे ही V6 रहेगा। स्टैटिक डिफॉल्ट लिंक मॉनिटरिंग, रिप एनजी हम सीखेंगे। रिप एनजी के अंदर आप क्या सीखोगे, बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट, एडी चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑफसेट लिस्ट वगैरह लगाना हम सीखेंगे। यानी जैसा V4 पे रिप सीखा था वैसा ही V6 पे रहेगा। उसी प्रकार जैसा V4 पे OSPF सीखा था, मल्टी एरिया, टेबल्स, वर्चुअल लिंक, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल, स्टब, टोटली एनएसएस से, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट, इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट और रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजें हम OSPF V3 के अंदर सीखेंगे। वैसा ही हमारा ISIS V6 में रहेगा और वैसा ही हमारा MPBGP मल्टी प्रोटोकॉल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर रहेगा। तो यहां तक आप जो IPv4 और V6 की राउटिंग है वो आप यहां पे सीखोगे। उससे आगे हम बढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसीज के अंदर, जिसमें हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रहेगा। यहाँ पे हम सीखेंगे नेट क्या है, क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का है, जैसे कि स्टैटिक नेट, पैट, डेस्टिनेशन नेट और यूजर ऑथेंटिकेशन। जैसा आप IPv4 पे सीखोगे वैसा का वैसा आप IPv6 पे सीखोगे। तो राउटिंग के बाद आप नेटिंग भी करोगे। जब नेटिंग कंप्लीट हो जाएगा उससे आगे फिर एडवांस टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा साइट टू साइट VPN या IPsec VPN। पहले थ्योरी करेंगे ये क्या है, कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, IKE क्या है, ESP क्या है, AH क्या है, IKE मॉड्स फेसेस क्या होते हैं, IPsec मॉड्स कौन कौन से हमारे होते हैं। फिर हम लैब करेंगे वर्जन 1 के साथ, वर्जन 2 के साथ, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ, और कुछ गलतियां होंगी तो टी शूट करना भी हम सीखेंगे। ये तो होगा फोर्टीगेट से फोर्टीगेट। अब जरूरी नहीं है हर जगह फोर्टीगेट मिलेगा, तो आपके पास रहेगा, आप सीखोगे फोर्टीगेट सिस्को राउटर के साथ, सिस्को ASA के साथ, पोलो अल्टो के साथ, चेक पॉइंट के साथ, जुनिपर के साथ, FTD के साथ, सोफोस फायरवॉल के साथ और IPv6 के साथ साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनाया जाएगा ये हम सीखेंगे। साइट टू साइट VPN के पश्चात फिर हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे IPv4 पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में साइट टू साइट VPN, और हमारा रहेगा V6 पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जैसा ही एक और डिप्लॉयमेंट होता है VWire, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर एक फीचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं HA, जिसमें हम दो फायरवॉल को ग्रुप करके सिंगल फायरवॉल की तरह ट्रीट करते हैं। तो HA दो प्रकार का होता है, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। हम IPv4 और V6 दोनों पे यहाँ पे सीखेंगे। फिर एक फीचर होता है SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, मान के चलो आपके पास क्या है, एक सर्वर है, उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो सर्वर की कैपेसिटी होगी कि इतने कनेक्शन ही बना सकता है। अब मान के चलो सर्वर बनाता है 10,000 कनेक्शन, यूजर आ रहे हैं 50,000, तो ये तो गड़बड़ हो गई, सर्वर की कैपेसिटी कम पड़ गई।
तो हम बैकएंड में सर्वर एक नहीं मल्टीपल लगा देंगे, तो मल्टीपल सर्वर लगा दिए। अब प्रश्न ये है कि जैसे मान के चलो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं google.com को, तो गूगल का तो एक आईपी है ना। जब हम कहाँ पे जाते हैं, सीएमडी, सीएमडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा पिंग, पिंग में क्या किया, google.com, तो हमें जवाब तो एक ही ने दिया। अब गूगल का एक सर्वर थोड़ी होगा, बैकएंड में मल्टीपल होंगे। तो हम ये सीखेंगे कि एक आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को बैकएंड में मल्टीपल सर्वर्स पे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये हमारा रहेगा। वो सर्वर लोड बैलेंसिंग हम IPv4 पे भी सीखेंगे और IPv6 पे भी सीखेंगे। फिर आता है एडमिन प्रोफाइल। अब एडमिन प्रोफाइल क्या है, मान के चलो आपने कंपनी में L1 यूजर, L2 यूजर और L3 यूजर हैं, सबको सेम राइट दे दिए तो कोई भी फायरवॉल को कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो हम प्रोफाइल बनाएंगे कि L1 रीड कर सकें, L2 रीड प्लस राइट कुछ और भी कर सकें, L3 सब कुछ कर सकें। तो वो किसकी मदद से होगा, हमारा एडमिन प्रोफाइल की मदद से होगा। फिर एक प्रोटोकॉल होता है VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो अब जब आपने CCNA किया होगा तब HSRP, VRRP और GLBP पढ़ा होगा। तो उनसे हम क्या करते हैं, गेटवे की रिडंडेंसी देते हैं कि एक गेटवे डाउन हो जाए तो दूसरे से चला जाए। तो वही VRRP FortiGate पे भी सपोर्टेड है, तो वो भी हम यहाँ पे डिप्लॉय करना सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा कौन सा VPN, ADVPN। अब ADVPN क्या है, जब हम साइट टू साइट VPN जो हमने पढ़ा था, ये बनता है दो ब्रांचेस के बीच में। अब दो ब्रांच है तो हम क्या बना देंगे, साइट टू साइट। अब मान के चलो मेरे पास 50 ब्रांचेस हैं, तो 50 ब्रांचेस के बीच में मेरे को VPN बनाना है, तो हर एक पे जाके हर एक के, और VPN भी बनाना है फुल मैश, तो हर एक पे जाके सभी के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो FortiGate पे एक फुल मैश VPN सपोर्टेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ADVPN, ऑटो डिस्कवरी VPN। ये फुल मैश VPN है जिसमें एक बनता है हब, बाकी बनते हैं स्पोक। हब होता है सर्वर, स्पोक होते हैं क्लाइंट। तो पहले क्लाइंट खुद को किस पे रजिस्टर करता है, हब पे, फिर स्टैटिक टनल बनाता है, और जब एक स्पोक दूसरे पे जाता है तो डायनेमिक टनल बन जाता है, जो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्टिनेट का ADVPN। तो ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, डायल अप VPN। डायल अप VPN क्या है, मोस्टली आप वर्किंग हो और आपको क्या दिया होगा, कंपनी ने एक लैपटॉप दिया होगा, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हेडक्वार्टर के साथ VPN बनाते हैं और घर से बैठ के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो डायल अप VPN है ये हमारा रिमोट एक्सेस VPN है, जिसकी मदद से घर पे बैठा हुआ यूजर क्या कर सकता है, इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा और यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो पहले हम यहाँ पे जो है डायग्राम की मदद से किसके बारे में समझ लेते हैं, साइट टू साइट VPN। तो साइट टू साइट VPN हमारा कब बनेगा, यहाँ पे हो गया ये कि मान के चलो आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारा हो गया एक फायरवॉल, और ये हमारा हो गया दूसरा फायरवॉल, जिसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोनों फायरवॉल को किससे जोड़ दिया, इंटरनेट से। उनके पास क्या होंगे, अपने अपने यूजर्स होंगे। तो जब दोनों ब्रांचेस के रिसोर्सेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो उनके बीच में जो हम VPN बनाएंगे वो हमारा कौन सा रहेगा, हमारा रहेगा साइट टू साइट VPN। डन हुआ। ये थोड़ा कलर दिख नहीं रहा तो एक मिनट। तो हमारा रहेगा यहाँ पे IPsec VPN, या बोले तो साइट टू साइट VPN। तो साइट टू साइट VPN ब्रांच 1 और किसके बीच में बनेगा, ब्रांच 2 के बीच में बनेगा। तो ये है साइट टू साइट VPN। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ADVPN। अब ADVPN कब बनेगा, ADVPN तब बनेगा जब मान के चलो हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया यहाँ पे फायरवॉल 1, एक हो गया फायरवॉल 2,
एक हो गया फायरवॉल 3 और एक हो गया फायरवॉल 4, जिनको हमने किससे जोड़ दिया, आईएसपी या इंटरनेट से जोड़ दिया। अब होगा कुछ यूं, या तो आप क्या बनाओगे सभी के बीच में, यहाँ पे जो हमारा है ब्रांच है, इससे भी साइड टू साइड, इससे भी साइड टू साइड और इससे भी साइड टू साइड, सभी के बीच में। तो फिर इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, साइड टू साइड वीपीएन बनाना पड़ेगा। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी पड़ेगी, मैनुअल करनी पड़ेगी। इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या डिप्लॉय करेंगे, हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे एडी वीपीएन। अब जब एडी वीपीएन हम बनाएंगे तो एडी वीपीएन में हम एक डिवाइस को बना देंगे क्या, यहाँ पे हब, और बाकी का क्या बना देंगे हम यहाँ पे, बाकी को हम बनाएंगे स्पोक। बाकी बनाया यहाँ पे स्पोक, बाकी बनाया यहाँ पे स्पोक। डन हुआ। तो पहले तो प्रत्येक जो स्पोक है वो खुद को किस पे रजिस्टर कर देगा, हब के साथ रजिस्टर कर देगा। और कैसा टनल बनाएगा, फिर वो हब के साथ यहाँ पे बनाएगा स्टैटिक टनल। तो प्रत्येक स्पोक खुद को रजिस्टर करेगा हब पे, और जब हब के साथ टनल बनेगा तो ये जो हमारे टनल बनेंगे ये कैसे टनल होंगे, स्टैटिक टनल, ये वो हम बनाएंगे। लेकिन जब एक स्पोक किस पे जाएगा, दूसरे पे, तो स्पोक एक किस पे गया, दूसरे पे, और इस प्रकार से उनके बीच में क्या होगा, डायनेमिक टनल बनेगा। यानी एक स्पोक दूसरे स्पोक पे जा रहा है, तो जब एक स्पोक दूसरे स्पोक पे जा रहा है तो उनके बीच में जो अब ये टनल बनेंगे ये हमारे कैसे होंगे, डायनामिक टनल, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होंगे। तो जो साइट टू साइट वीपीएन है वो कैसा है, आपका पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन है। लेकिन जो एडी वीपीएन है ये हमारा कैसा वीपीएन है, फुल मैश वीपीएन है। आ गया समझ में। तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे जो फुल मैश वीपीएन है वो आपका कौन सा है, एडी वीपीएन, ये हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे नेक्स्ट हैं डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन। अब ये क्या रहेंगे, तो पहले हम डायल अप की बात कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमारा क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये हो गया। तो हमारे तीन डायग्राम हो गए यहाँ पे, एक हो गया ये, तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट, ये इंटरनेट हो गया जिसको हमने फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया। फायरवॉल से पीछे हमने क्या लगा दिया, सर्वर, और इंटरनेट से कनेक्ट किया है एक रिमोट यूजर। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमोट यूजर। अब क्योंकि जो इंटरनेट है, इंटरनेट से रिमोट यूजर कनेक्टेड है, तो इसके पास पब्लिक आईपी है, फायरवॉल के पास भी क्या है, पब्लिक आईपी है। तो ये फायरवॉल कहाँ पे लगा हुआ है, हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर के अंदर पीछे कैसे आईपी होंगे, हेडक्वार्टर के पीछे तो हमारे प्राइवेट आईपी होंगे अंदर, और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमारे कैसे होंगे, पब्लिक आईपी होंगे। अब जो घर पे बैठ के काम कर रहा है, जो कि हमारा वर्क फ्रॉम होम क्या है, यूजर है, वर्क फ्रॉम होम यूजर है, वो घर से बैठ के हेडक्वार्टर के किसको एक्सेस करना चाहता है, सर्वर को। तो वो अपने पीसी से हेडक्वार्टर के साथ क्या बनाएगा, एक अपने पीसी से हेडक्वार्टर के साथ एक वीपीएन बनाएगा, और इसी वीपीएन को हम क्या बोलेंगे, यही वीपीएन आपका बोला जाएगा यहाँ पे डायल अप वीपीएन। तो डायल अप वीपीएन की मदद से वर्क फ्रॉम होम यूजर किसको एक्सेस कर सकते हैं, हेडक्वार्टर के रिसोर्सेज को। जब डायल अप वीपीएन यूज करते हैं तो ये किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, आईपी सेक का। अब यही काम हम किसकी मदद से भी कर सकते हैं, यही काम हम एसएसएल की मदद से भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो वीपीएन है इसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन आप आईपीसेक और किसकी मदद से बना सकते हो, एसएसएल की मदद से बना सकते हो। तो हम दोनों बनाएंगे, हम रिमोट एक्सेस वीपीएन आईपीसेक और एसएसएल दोनों की मदद से बना के घर पे बैठे यूजर को हेडक्वार्टर का क्या देंगे, हेडक्वार्टर के अंदर रखे हुए सर्वर या रिसोर्सेज का एक्सेस देंगे। अब क्लियर हुआ, साइट टू साइट, फायरवॉल टू फायरवॉल जो कि पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन है, एडी वीपीएन फुल मैश वीपीएन जो फायरवॉल टू फायरवॉल बनेगा। लेकिन डायल अप और एसएसएल वीपीएन किसी भी पीसी से किसी भी हेडक्वार्टर के फायरवॉल के साथ बनेगा। क्लियर हुआ।
तो ये हमारा हो गया रिमोट एक्सेस डायल अप या फिर एसएसएल वीपीएन। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है, ये है कि मान के चलो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा लेन हो गया। तो फॉर एग्जांपल लेन, लेन मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, लेन हमारा स्विच के साथ कनेक्ट, स्विच से मैंने फायरवॉल कनेक्ट किया, और फायरवॉल को मैंने फर्दर किससे जोड़ रखा है, आईएसपी के साथ जोड़ रखा है। अब आईएसपी के साथ जब मैंने जोड़ रखा है तो मैंने मल्टीपल क्या ले रखे हैं, लिंक ले रखे हैं। तो मान के चलो यहाँ पे हमारा हो गया ये फोर्टीगेट का फायरवॉल। तो हमारा लेन किससे जुड़ गया, फायरवॉल से, और फायरवॉल को मैंने किससे जोड़ दिया, आईएसपी से, और आईएसपी के भी मैंने मल्टीपल लिंक ले रखे हैं। तो हम किसकी मदद से, एसडी वैन की मदद से, जो मेरे वेन लिंक हैं, तो मेरे पास कितने लिंक हो गए, वेन लिंक चार, इन चार लिंक को मैं क्या कर सकता हूं, बंडल कर सकता हूं, और बंडल करके उन्हें ट्रीट कर सकता हूं किसकी तरह, सिंगल लिंक की तरह। तो एसडी वैन जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अंदर हम मल्टीपल वेन लिंक्स को बंडल करके सिंगल लिंक की तरह क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। डन। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब मल्टीपल लिंक को आप लॉजिकल लिंक या वर्चुअल लिंक में बंडल कर दोगे, तब आप का जो वो सारे के सारे लिंक हैं वो एट ए टाइम क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। आप ये भी बता सकते हो कि जब कौन कहां पे जाए तो हमें किस लिंक का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो एसडी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क एक अप्रोच है जिसमें हम फिजिकल लिंक या इंटरनेट पे जाने वाले ट्रैफिक को मल्टीपल लिंक्स पे ऑफलोड या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर रहेगा, एसडी वैन के अंदर रहेगा। फिर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। अब ये फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन क्या है, मान के चलो आपके पास क्या है, कंपनी के अंदर पीसी हो गए, पीसी 1, पीसी 2, उन्हें हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ पे, तो जो हमारे पीसीज थे उन्हें हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ पे स्विच के साथ, और स्विच से क्या जोड़ा, फायरवॉल, और फायरवॉल को किससे जोड़ दिया हमने यहाँ पे, इंटरनेट के साथ। अब हम अपनी कंपनी में एक सर्वर यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक्टिव डायरेक्टरी किसका, मेरी एडी और फायरवॉल का क्या हो जाए, इंटीग्रेशन। तो मैंने एडी और फायरवॉल का क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन से हमें जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो मिलेगा ये कि आप क्या कर सकते हो, एडी ग्रुप, एडी पे ग्रुप होंगे आपके, एडी ग्रुप बेस क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे, पॉलिसी। पहला फायदा, एक्टिव डायरेक्टरी पे एचआर, आईटी, सेल्स, मैनेजमेंट जितने भी ग्रुप हैं, तो एडी ग्रुप बेस पॉलिसी आप किस पे डिप्लॉय कर सकते हो, ऑन फोर्टीगेट, फोर्टीगेट फायरवॉल पे एडी पे जो ग्रुप बने हैं उनकी पॉलिसी लगा सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन। कल को कोई इंसिडेंट होता है तो पहले आईपी दिखेगा, अब आईपी नहीं, अब आपको क्या दिखेगा, यूजर दिखेगा कि किस यूजर ने वो इंसिडेंट किया था। तो एडी इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन बोला जाता है। कैसे करेंगे वो आपका तब का पार्ट रहेगा, अभी मैं बस ये बता रहा हूं कि इस पूरी ट्रेनिंग के हम अंदर क्या करने वाले हैं। जिस ओके वो फिर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो एडी इंटीग्रेशन इज कॉल्ड ऑन पोलवर्ट, एडी इंटीग्रेशन, एडी एंड फोर्टिगेट फायरवॉल इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडॉम। अब वीडॉम क्या है ये हमें समझना है। मान के चलो आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो जो क्या प्रोवाइड करती है, वेब होस्टिंग। क्या प्रोवाइड करती है आपको, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो 1, 2, 3, 4, चार होस्ट क्लाइंट ने अपने सर्वर रख दिए। अब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे सर्वर को फायरवॉल से क्या करो, प्रोटेक्ट करो। तो चार कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे हमारे,
4 कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितने फायरवॉल लगाओगे? 4। अब कल को ये लेके भी भाग सकता है अपना सर्वर, तो फायरवॉल हमारा किसी काम का नहीं, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो हर फायरवॉल वेंडर ये कहता है कि तुम बहुत सारे मत खरीदो, तुम पहले क्या कर लो, एक ही फिजिकल फायरवॉल क्या करना है, फिजिकल फायरवॉल एक खरीदो, उसके अंदर क्या बना दो, वर्चुअल फायरवॉल तुम यहाँ पे बना दो। अब जब वर्चुअल फायरवॉल बना दोगे, उन वर्चुअल फायरवॉल को तुम फर्दर किसके साथ जोड़ सकते हो, इंटरनेट के साथ, या जैसे भी तुम्हें कनेक्टिविटी देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जो ये वर्चुअल फायरवॉल है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वीडोम, या यही कहलाता है वीएसएक्स, या यही कहलाता है आपका वी सिस, या यही कहलाता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा, तो वीडोम कौन कहता है, फोर्टीगेट फायरवॉल। वीएसएक्स कौन कहता है, चेक पॉइंट। वीसिस कौन कहता है, पोलो अल्टो। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कौन कहता है, सिस्को। क्योंकि ये सारे वे फायरवॉल वेंडर फायरवॉल बनाते हैं, तो ये फीचर सिस्को, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, फोर्टीगेट सब में है। तो जो वीडोम है वही वीएसएक्स है, वही वीसिस है, और वही क्या है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, जिसके अंदर हम एक फिजिकल फायरवॉल के अंदर बहुत सारी वर्चुअल फायरवॉल बनाते हैं, जब एक लोकेशन पे हमें ज्यादा फायरवॉल चाहिए होती है। तो अब आ गया समझ में वीडोम क्या है, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा क्या, इंटरफेस रिडंडेंसी। तो इंटरफेस रिडंडेंसी में हम यहाँ पे सीखेंगे एथर चैनल बनाना, रिडंडेंट इंटरफेस बनाना। अब ये क्या है, मान के चलो आपके पास एक फायरवॉल है, ये हमारा फायरवॉल हो गया, उस पे हमारे पास एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कितने इंटरफेस, 4। लेकिन हम यूज किसको कर रहे हैं, 1 और 2। हमने कितने यूज किए यहाँ पे, 2 यूज किए, लेकिन 2 तो अभी भी अनयूज्ड रह गए। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम तो उन पे क्या बना सकते हैं, एथर चैनल भी बना सकते हैं, और उन पे रिडंडेंट इंटरफेस भी बना सकते हैं। एथर चैनल कब बनाएंगे, जब सामने वाला स्विच क्या हो, मैनेजेबल हो। सामने वाला स्विच क्या हो, मैनेजेबल हो, तो इथर चैनल बना लो। अगर सामने कोई क्या लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, जिसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, रिडंडेंट इंटरफेस बना सकते हैं। तो फोर्टीगेट फायरवॉल इंटरफेस रिडंडेंसी के लिए 2 सॉल्यूशन देता है, इथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस। फिर आता है सेंट्रलाइज लॉगिंग, कि यदि फोर्टीगेट फायरवॉल पे बहुत सारे लॉग हैं, तो एक सेंट्रलाइज सर्वर को दे देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्टी एनालाइजर। बहुत सारे फायरवॉल हैं, आप सेंट्रलाइज में सर्वर से मैनेज कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, फोर्टी मैनेजर। तो फोर्टी मैनेजर के साथ इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। फिर इसके अंदर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे, एसएसएल डिक्रिप्शन या सर्टिफिकेट ऑपरेशंस। अब ये क्या है, ये है कि मान के चलो हमारे पास क्या हो गया, एक पीसी, पीसी को हमने किससे जोड़ दिया, पीसी कनेक्टेड है फोर्टीगेट फायरवॉल के साथ। फोर्टीगेट फायरवॉल हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ पे इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। इंटरनेट पे एक सर्वर है, कौन सा, HTTPS का। अब जो यूजर है वो थ्रू फायरवॉल के सर्वर के साथ टनल बनाएगा, और जो ये हमारा टनल बन के तैयार हुआ है, ये ही SSL या TLS या किसका होगा, HTTPS का होगा। इस टनल के रास्ते जो यूजर है वो कैसा कम्युनिकेशन करेगा, सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। लेकिन इस सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ साथ जो यूजर है वो क्या ले जा सकता है, वायरस। क्या ले जा सकता है, वायरस ले जा सकता है, ये मालवेयर ले जा सकता है, ये कोई भी क्या ले जा सकता है, फाइल ले जा सकता है। अब हम नहीं चाहते ये लेके जाए, तो हमारे फायरवॉल के अंदर एक क्षमता होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, SSL डिक्रिप्शन। तो हम अपने फायरवॉल पे SSL डिक्रिप्शन क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे, जिसका दूसरा नाम HTTPS क्या है, इंस्पेक्शन है। तो एसएस डिक्रिप्शन हो या HTTPS क्या हो,
इंस्पेक्शन हो वो हम इनेबल कर देंगे, जिससे हमारा फायरवॉल टनल के अंदर जाके क्या करेगा, देखेगा, और यदि उसे लगेगा वायरस है तो उसे रोकेगा, मालवेयर को रोकेगा, और किसको रोकेगा, फाइल को रोकेगा। लेकिन याद रहे, ये रोकने का काम डिक्रिप्शन का नहीं है। बस डिक्रिप्शन की मदद से हम एसएसएल टनल के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को लुक कर सकते हैं। उसको ड्रॉप करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल। डन हुआ, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर, वेब फिल्टर जैसी हमें प्रोफाइल लगानी पड़ेगी। तो होगा यूं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो ब्रेक कर दिया जाएगा। फिर वो किस प्रकार से रहेगा, फिर वो हमारा इस प्रकार से रहेगा कि हमारा एक टनल तो किसके बीच में बनेगा, जब डिक्रिप्शन इनेबल कर देंगे तो एक टनल हमारा बनेगा क्लाइंट के बीच में और किसके बीच, फायरवॉल के बीच में। और दूसरा टनल हमारा फायरवॉल से किसके बीच में बनेगा, फायरवॉल टू सर्वर के बीच में हमारा दूसरा टनल बनेगा। जब तक डेटा टनल के अंदर है, अभी तक कैसा है वो आपका इनक्रिप्टेड, तभी तक कैसा रहेगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा। लेकिन डिक्रिप्शन इनेबल कर दिया, इनक्रिप्टेड डेटा को फिर किस में ले आया जाएगा, प्लेन टेक्स्ट डेटा के अंदर ले आया जाएगा। अब जब डेटा प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा तो हम उसको किसको दे देंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो हमारा जो डेटा है फिर दे दिया जाएगा किसको, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, एंटीवायरस है, फाइल फिल्टर है, ओके, और क्या क्या था, एंटीवायरस, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब फिल्टर जैसी हम प्रोफाइल को दे देंगे। अब ये प्रोफाइल उस डेटा को क्या कर देंगे, क्लीन, यानी कि उसमें से वायरस निकाल देंगे। वो क्लीन डेटा यूजर को दे दिया जाएगा। अगर वो चाहेगा तो उसे क्या कर सकता है, डाउनलोड, तो उसको वो डाउनलोड भी कर सकता है, और उसी जो क्लीन डेटा है उसे वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपलोड भी कर सकता है। आया कुछ समझ में? तो डिक्रिप्शन की मदद से जो हमारा फायरवॉल है वो इनक्रिप्टेड डेटा को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्लेन टेक्स्ट डेटा के अंदर। बाकी का काम किसका रहेगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में हम क्या क्या लगाएंगे, एंटीवायरस जो वायरस को रोकेगा, फाइल फिल्टर जो फाइल को रोकेगा, वेब फिल्टरिंग कौन सा यूआरएल एक्सेस करना है नहीं करना ये रहेगा, और फिर हमारा रहेगा पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग यानी कि पैकेट फ्लो। पॉलो ये आपके फायरवॉल पे पैकेट फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो ये हमारा पूरा कंटेंट रहेगा जो हम किसके अंदर सीखेंगे, फोर्टीगेट फायरवॉल की ट्रेनिंग के अंदर करेंगे। ये आपको डिटेल बताया था, समरी में भी वही लिखा है। फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके नीचे हम कहाँ तक करेंगे, पैकेट फ्लो तक करेंगे। तो यही हमने नोट डाउन कर रखा है। तो ये हमारा हुआ वीकेंड, यहाँ से उठाया फोर्टीगेट और इसको हम लेके गए वीकडेज में 3 से 5। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन कि हम क्या क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे रहेगा या हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो बोलो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। चलते हैं किसकी तरफ, फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ। अब फोर्टीगेट की लैब गाइड है, जो किसकी लैब गाइड है, फोर्टीगेट, वो आपको मिलेगा। सॉफ्ट कॉपीज आपको मिलेंगी जो आप बाद में क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। अब कुछ चीजों को समझने के लिए हमें दूसरे वेंडर का क्या देखना पड़ेगा, कंटेंट देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज ऐसा है कि दूध एक अच्छा देता है, एक पनीर अच्छा देता है, एक रसमलाई अच्छी देता है। तो हमें जो चीज अच्छी देता है वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमें क्या सीखना है, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन के लिए हम दूसरे वेंडर का उठा लेते हैं, बाकी फोर्टीनेट का हार्ड और सॉफ्ट आपको
मिल जाएगा। तो गो टू सिस्को, चलो स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब हमारा यहाँ पे रहता है कि यदि हमसे कोई पूछता है फायरवॉल क्या है तो हम किस प्रकार से कहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फायरवॉल है उसको हम पहले डायग्राम से समझो। सीसीए ने आप सभी ने किया हुआ है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो मान के चलो एक पीसी हमारे पास हो गया। पीसी को किससे जोड़ दिया हमने? पीसी कनेक्टेड है राउटर के साथ, राउटर दूसरे राउटर के साथ हो गया, दूसरे राउटर के साथ, और दूसरा राउटर यहाँ पे क्या हो गया? दूसरे राउटर से फिर हमारा क्या कनेक्टेड है? पीसी कनेक्टेड है। आईपी दे दो। तो वन, तो आईपी दे दिया 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 102.1 और 192.168.102.100 हो गया। अब जब आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर दोगे तो ये पीसी वन है और ये क्या हो गया? पीसी टू। तो जो पीसी वन है वो क्या करेगा यहाँ पे? पीसी वन किससे कम्युनिकेट करेगा? टू के साथ। और जो टू है वो किससे कम्युनिकेट करेगा? वन के साथ। ऐसा होगा। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट बदल गई, हम चाहते हैं पीसी वन किससे कम्युनिकेट करे? पीसी वन टू के साथ कम्युनिकेट करे, लेकिन टू किसके साथ कम्युनिकेट ना करे? वन के साथ ना करे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? फायरवॉल। जो राउटर है वो हटा के आपको क्या लगाना है? यहाँ पे फायरवॉल लगाना है। तो फायरवॉल एक भी हो सकता है, आप मल्टीपल भी लगा सकते हो। तो जो हमारा क्या रहेगा? फायरवॉल रहेगा, या तो एक रहेगा या मल्टीपल रहेंगे। तो उसी के लिए बोला है कि जो फायरवॉल है या तो क्या होगा? सिस्टम, या फिर क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिस्टम, जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। एक नेटवर्क तो हो गया ये, एक हो गया ये। तो जो हमारा फायरवॉल होगा, फायरवॉल पे हमें क्या डिफाइन करनी है? हमें पॉलिसी बनानी है कि 192.168.101.0 क्या होगा हमारा सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है जब 102.0, ये क्या रहेगा? डेस्टिनेशन। तो एक्शन में हमें क्या कर देना है? अलाउ कर देना है। तो फायरवॉल या तो एक होगा या मल्टीपल होंगे, जिसका काम होगा मैनेज करना एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। उसके बाद जो फायरवॉल है वो क्या हो सकता है? हार्डवेयर। जब राउटर को रिप्लेस करोगे तो किस फॉर्मेट में रहेगा? हार्डवेयर के फॉर्मेट में। तो फायरवॉल आपका क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कब होगा? मान के चलो आपके पास क्या है? पीसी है। पीसी पे आप क्या इंस्टॉल करोगे? पीसी पे इंस्टॉल करेंगे एंटी वायरस। तो जब एंटी वायरस इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे हमारा जो फायरवॉल है वो किस फॉर्मेट में रहेगा? सॉफ्टवेयर में रहेगा। और फायरवॉल आपका क्या हो सकता है? वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। तो पहले ये बताओ, फायरवॉल क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फायरवॉल का हार्डवेयर, सॉफ्ट हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस कब होगा। लेकिन उससे पहले, डायग्राम हटाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि फायरवॉल या तो एक होगा या मल्टीपल। तो बोलेंगे फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और ये वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। अब वर्चुअल अप्लायंस कब होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे हम यूज करते हैं कौन सा सॉल्यूशन? क्लाउड सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं, जो दो प्रकार का है। एक हमारे पास है कैसा? पब्लिक क्लाउड। और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्राइवेट क्लाउड। अब जो पब्लिक क्लाउड है उसमें आता है हमारा कौन सा? पब्लिक क्लाउड के अंदर हमारा आता है amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। प्राइवेट में आता है हमारा वर्चुअल बॉक्स, हमारा आएगा वर्चुअल बॉक्स आएगा, या वी एम वेयर वर्क स्टेशन, वी एम वेयर वर्क स्टेशन, ये हमारे आएंगे। अब तुम AWS पे भी सर्वर बिठा सकते हो और वर्क स्टेशन पे भी सर्वर बिठा सकते हो।
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायरवॉल चाहिएगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी फायरवॉल चाहिएगा, जो कैसा रहेगा, हमारा वर्चुअल फायरवॉल, या वो हमारा रहेगा वर्चुअल अप्लायंस, और ये भी हमारा कैसा रहेगा, वर्चुअल अप्लायंस। तो वर्चुअल अप्लायंस तब हम यूज करेंगे जब हम या तो पब्लिक क्लाउड या क्या यूज कर रहे हैं, प्राइवेट क्लाउड, उसके अंदर हमारे पास कोई वर्चुअल सर्वर है, उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, वर्चुअल अप्लायंस चाहिएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रहेगा कि फायरवॉल क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कौन सा, फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स में सबसे पहले क्या आता है, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, फिर क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और फिर क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमारा यहाँ पे फायरवॉल टेक्निक्स के अंदर आता है। डन हुआ? तो ये हम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, पैकेट फिल्टरिंग। तो पैकेट फिल्टरिंग डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे है पैकेट फिल्टरिंग, डायग्राम की मदद से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे है कि जब भी कोई कहता है कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग क्या है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप इसे स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है किसकी मदद से, एक्सेस लिस्ट की मदद से। और जो भी ये पैकेट फिल्टरिंग है, इसमें हम पैकेट को फिल्टर कर सकते हैं लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक, किसके अंदर, ओएसआई मॉडल के अंदर। जब एसीएल का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेस लिस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट, और क्या रहेगा हमारा, टाइम बेस्ड एक्सेस लिस्ट। अब इतना ही नहीं, एक्सेस लिस्ट और भी बनती हैं, जैसे कि हमारी डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट, और टीसीपी एस्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट। इतने प्रकार की एक्सेस लिस्ट बना के आप पैकेट की क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। अब जब पैकेट फिल्टरिंग हम करेंगे, ये एसीएल के द्वारा टाइप्स हो गए। अब हर चीज के अपने फायदे और क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आता है आपका, इजी टू इम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट इफेक्टिव। अब कैसे कह सकते हैं कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है अथवा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसको भी हम समझते हैं। मान के चलो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट। हमारे पास एक पीसी हो गया, वो वाया स्विच के राउटर से कनेक्टेड है, राउटर स्विच के रास्ते एक सर्वर से कनेक्टेड है। अगर पीसी सोर्स है तो ट्रैफिक पीसी भेजेगा, तो पीसी हमारा क्या हो गया, सोर्स। सर्वर क्या हो गया, डेस्टिनेशन। राउटर के इंटरफेस 0/0, 0/1। तो यहां से जब हमारा पैकेट चलेगा तो इधर इन करेगा, और इस इंटरफेस पे क्या होगा, आउट होगा। तो इन या आउट पे आप क्या लगाओगे, एसीएल लगा सकते हो, इन अथवा आउट पे एसीएल लगाओगे। अब एसीएल में क्या लगाएंगे, यदि ये सर्वर एचटीटीपी का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ करने का टीसीपी पोर्ट नंबर कितना, 80। यदि ये सर्वर किसका है, एचटीटीपीएस का है, तो अलाउ करेंगे टीसीपी पोर्ट नंबर कितना, 443। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है, तो टीसीपी पोर्ट नंबर 25 ये हमें एसीएल के अंदर क्या करना है, अलाउ करना है। तो पोर्ट नंबर अलाउ करना हमारे लिए क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट। पोर्ट पता है उसी को अलाउ करो, जो अलाउ करो वही अलाउ, बाकी सारा डिनाई। दूसरा ये कैसा रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों रहेगा, कि जो एसीएल है वो या तो आप स्विच पे लगाओगे मल्टी लेयर पे, या किस पे लगाओगे, राउटर पे लगाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइस स्विच या राउटर क्या सपोर्ट करती है, एसीएल सपोर्ट करती हैं, तो हमें अलग से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे लिए कैसा रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। एडवांटेज इजी टू इम्प्लीमेंट, और क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव। अब किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो पहला नुकसान यहाँ पे क्या है हमारा, नॉट स्केलेबल। अब स्केलेबल से मतलब क्या है, यदि हमसे कोई कहता है मेरे पास 100 सोर्स हैं और मेरे पास 10 क्या हैं, डेस्टिनेशन, और मेरे पास 10 क्या हैं, सर्विसेज है, तो मेरे को ये बता दो एसीएल की एंट्रीज
कितनी होंगी। तो फॉर्मूला है सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से और मल्टीप्लाई करो सर्विस से। तो 100 गुना 10,000 और 1000 गुना 10 कितना हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 एंट्री क्रिएट करना आसान काम तो है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉट स्केलेबल। फिर कह रहा है कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना और मेंटेन करना जटिल है। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एक पीसी है, पीसी को हमने जोड़ दिया राउटर से, राउटर को हमने फर्दर जोड़ दिया किसके साथ, यहाँ पे राउटर को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ। अब इंटरनेट पे हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर किसका है डीएनएस का। तो हमने रूल बना के क्या कर दिया अलाउ कर दिया यूडीपी का कितना 53। अब एक क्लाइंट है वो डीएनएस की क्वेरी भेजेगा, डीएनएस की क्वेरी पे वो क्या लगाएगा यूडीपी 53, रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अब इंटरनेट पे एक और सर्वर है जिसको हम क्या बोलते हैं टोरेंट। अब एक यूजर है जो क्या लेगा टोरेंट का डेटा लेगा और उस डेटा पे यूडीपी कितना लगाएगा 53। रूल के हिसाब से टोरेंट भी क्या हो गया अलाउ। हम ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कैसी कि वो 53 पे किसको तो अलाउ करे डीएनएस को तो अलाउ करे, लेकिन वो 53 पे टोरेंट को क्या ना करे अलाउ ना करे। तो इस प्रकार की एसीएल हम नहीं बना सकते। आ गया समझ में। तो ये फायदा है और लाभ और हानि है किसका पैकेट फिल्टरिंग का। उसके बाद दूसरी हमारी कैटेगरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर समझेंगे पहले डायग्राम से। तो डायग्राम कुछ इस हिसाब से है कि मान के चलो एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर क्या लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ हो गया एक पीसी, ये ज्यादा थिक हो जाएगा तो हाँ हमारे पास है पीसी, पीसी को किससे जोड़ दिया राउटर, राउटर को किससे जोड़ दिया हमने इंटर इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। और इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या हो गए यहाँ पे सर्वर्स हो गए। डन हुआ। तो 3 सर्वर्स हमने ले लिए, पहला ले लिया गूगल, दूसरा ले लिया फेसबुक और तीसरा क्या ले लिया टोरेंट। अब जो यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है वो गूगल को फेसबुक को टोरेंट को तीनों को क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है। हमें ये नहीं करने देना, नहीं करने देना तो उसके लिए एक सर्वर लगाया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर है ये आप 2 तरह से लगा सकते हो। पहला तरीका होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। पहला तरीका क्या है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। और इसको लगाने का जो दूसरा तरीका है वो होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। पहला एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी और दूसरा क्या है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। अब जो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी है उसके अंदर हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। और जो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है उसमें गेटवे को क्या किया जाता है कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो या तो आप क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करोगे या आप गेटवे को करोगे। तो हमने अपने नेटवर्क में ही यहाँ पे क्या बिठा देना है एक हमने बिठा देना है प्रॉक्सी सर्वर। उस प्रॉक्सी सर्वर पे हमें क्या डिफाइन करनी है पॉलिसी। पॉलिसी में हम बोलेंगे कि अगर कोई गूगल के लिए जाता है तो क्या कर दो उसको अलाउ कर दो, फेसबुक के लिए जाता है तो डिनाई कर दो, और टोरेंट के लिए जाता है तो क्या कर दो डिनाई कर दो। ऐसी पॉलिसी हम कहाँ बनाएंगे प्रॉक्सी सर्वर पे। तो पहला माध्यम हम यूज करते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसमें किसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा क्लाइंट को। अब क्लाइंट जो है वो खुद ही अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर को कि मेरे को कहाँ पे जाना है गूगल पे जाना है। रिक्वेस्ट किस पे आई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी देखेगा गूगल क्या है हमारा अलाउ है तो हम वो अपनी देखेगा यहाँ पे चेक करेगा पॉलिसी गूगल क्या है अलाउ है। अब जो
हमारा प्रॉक्सी है वो खुद ही रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, गूगल को भेजेगा। तो रिक्वेस्ट गई किसके पास, गूगल के पास, और जो गूगल है वही क्या भेजेगा, यहाँ पे रिप्लाई देगा, किसके पास आएगा, प्रॉक्सी के पास आएगा। और जो प्रॉक्सी है वो खुद जो है वो रिप्लाई किसको भेजेगा फिर, क्लाइंट को। आ गया समझ में। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको दे रहा है, प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी चेक कर रहा है पॉलिसी, पॉलिसी चेक करने के बाद गूगल पे रिक्वेस्ट, गूगल का रिप्लाई प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी से अंदर, तो गूगल तो चल गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रो क्लाइंट है वो प्रॉक्सी को, यानी उसे कुछ नहीं पता, उसने रिक्वेस्ट दे दिया मेरे को कहाँ पे जाना है, फेसबुक पे, फेसबुक के लिए पॉलिसी चेक होगी, फेसबुक क्या पड़ा है, डिनाई है। तो अब प्रॉक्सी क्लाइंट से कहेगा कि फेसबुक इज इक्वल टू डिनाई, तुम फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होगा किसके अंदर, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में। तो फिर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्या होगा, यहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर होगा। तो क्लाइंट को कुछ नहीं पता, उसने कहा कि मेरे को कहाँ पे जाना है, गूगल पे, रिक्वेस्ट किस पे आएगी, गेटवे पे। अब गेटवे या राउटर उस रिक्वेस्ट को किसको दे देगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे दे देगा प्रॉक्सी सर्वर को। प्रॉक्सी सर्वर अपनी पॉलिसी देखेगा, गूगल क्या है, अलाउड है। अब गूगल अलाउड है तो अब प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, गूगल को भेजेगा। और गूगल उसको क्या करेगा, यहाँ पे गूगल जो है उसको यहाँ पे रिप्लाई भेजेगा। तो गूगल ने अब उसको रिप्लाई दिया, रिप्लाई आया प्रॉक्सी पे। अब प्रॉक्सी उस रिप्लाई को किसको दे देगा, यहाँ पे क्लाइंट को दे देगा। आया कुछ समझ में। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम है कौन सी वेबसाइट अलाउ होगी, कौन सी वेबसाइट अलाउ नहीं होगी, उसके लिए रिक्वेस्ट किस पे आनी चाहिए, प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट लाने के दो तरीके, या तो क्लाइंट खुद ही दे दे, जब क्लाइंट खुद ही भेज रहा है तो वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी है, या फिर गेटवे भेज दे, तो जब गेटवे भेज रहा है तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है। तो कोई भी माध्यम हो, चाहे क्लाइंट खुद या गेटवे दे, तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे, प्रॉक्सी से बाहर, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर हमारा जाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर से हम क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट अलाउ, कौन सी वेबसाइट डिनाई, जो डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो काम करता है किसकी तरह, इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह। तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और किसके बीच में, आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन क्या बोला जाता है, फायरवॉल। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल किसके लिए होता है, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है, एक ही प्रॉक्सी लगाओगे तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होने देना, एक प्राइमरी प्रॉक्सी लगाओ और दूसरा कैसा लगाना है, सेकेंडरी, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। इट इंट्रोड्यूस डिले, डिले होगा उसका कुछ नहीं हो सकता, डिले मिली सेकेंड में होगा, ये होके रहेगा। इसे कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कम कैसे कर सकते हैं कि आपके पास पीसी है, पीसी से स्विच है, स्विच से हमने प्रॉक्सी लगाया, प्रॉक्सी से राउटर लगाया, राउटर से किस को कनेक्ट कर दिया हमने, इंटरनेट को। अब मान के चलो पीसी पे कितना है इथरनेट स्पीड, स्विच पे भी कितनी है इथरनेट, मेरे पास यूजर है कितने 100, मैंने प्रॉक्सी सर्वर ले रखा है कितने क्लाइंट्स के लिए, 50 क्लाइंट के लिए। राउटर पे भी इथरनेट स्विच सपोर्टेड है, और इंटरनेट की जो स्पीड है वो मेरी कितनी है 10 Mbps है, तो डेफिनेटली हमारा स्लो रहेगा। यूजर कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 100, लेकिन कितने क्लाइंट के लिए प्रॉक्सी सर्वर ले रखा है, तो ये ओवरलोड हो गया या नहीं हो गया। तो अब इसको यहाँ पे डिले बढ़ेगा, कम कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड हमने कितने ले ली 1000 Mbps, गीगाबिट इंटरफेस का इस्तेमाल किया, स्विच पे भी क्या लगाया, गीगाबिट इंटरफेस लगाया, पीसी पे भी क्या लगाया, गीगाबिट इंटरफेस लगाया। मेरे पास 100 क्लाइंट थे और मैंने यहाँ पे एक सर्वर लिया जो कितने को हैंडल कर सकता है, 200
क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है, तो भी इसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 50%। तो अब पहले की तुलना में डिले तो होगा बट कम होगा, तो डिले जब होगा उसको हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो ये काम किसका रहेगा, हमारे प्रॉक्सी सर्वर का, जिससे क्या की जाती है, यूआरएल फिल्टरिंग की जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फायरवॉल टेक्निक रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टेटफुल फायरवॉल हम बोलते हैं। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल पहले डायग्राम से समझेंगे, बाद में हम बातें बनाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास हो गया एक पीसी, पीसी को किससे जोड़ा हमने, पीसी है, पीसी को किससे जोड़ दिया, एक फायरवॉल से जो स्टेटफुल फायरवॉल है, उससे आगे हमने एक सर्वर जोड़ दिया। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.101.101.1, उसके बाद 192.168.102.1, 192.168.102.100। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, सर्वर को 443 पोर्ट पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट फायरवॉल हम यूज कर रहे हैं, जो कैसा रहेगा हमारा, स्टेटफुल फायरवॉल रहेगा। अब पीसी क्या बनाएगा, एक पैकेट, पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सोर्स आईपी कितना होगा, 192.168.101.100। डेस्टिनेशन आईपी हमारा कितना हो जाएगा, 192.168.102.100। सोर्स पोर्ट कितना होगा, 1025। डेस्टिनेशन पोर्ट कितना होगा, 443 यहाँ पे होगा। उसके बाद जब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद पहला पैकेट है टीसीपी का, तो कौन सा फ्लैग भेजेगा, सिन। टीसीपी में सिन, सिन एक और एक आते हैं, तो पहला फ्लैग क्या भेजा, सिन। इस तरह का पैकेट भेजा और किसके पास भेज देगा, फायरवॉल के पास। फायरवॉल ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1, पैकेट बना, स्ट्रक्चर ये फायरवॉल के पास गया। अब फायरवॉल क्या करेगा, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। डेटाबेस क्या करना है उसने, क्रिएट। जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो यहां पे बताएगा सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी कौन है, 192.168.101.100। किसके पास गया है, 192.168.102.100 के पास गया है। तो ये तो हो गया हमारा L3 इंफॉर्मेशन। फिर लेयर 4 पोर्ट नंबर कितना आया था, 1025। किसके पास गया था, 443 के पास गया था। और पहला फ्लैग क्या गया था, सिन। इस प्रकार का क्या बनेगा, एक हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस। डेटाबेस बना के जो भी हमारा XYZ पैकेट है, उस पैकेट को किसको दे दिया जाएगा, सर्वर को दे दिया जाएगा। तो ये हमारा पैकेट है और उस पैकेट को सर्वर को दे दिया जाएगा। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई। अब सर्वर क्या तैयार करेगा, सर्वर ने तैयार करना है रिप्लाई। जब रिप्लाई तैयार करेगा तो होगा कुछ यूं, सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी कितना हो जाएगा, 192.168.102.100 उल्टा हो गया। डेस्टिनेशन आईपी कौन हो जाएगा, 192.168.101.100। सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा, 443। डेस्टिनेशन पोर्ट उल्टा 1025। और सिन के जवाब में क्या आएगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे रिप्लाई बना। अब ये रिप्लाई जो है बनेगा, और यानी कि ये हुआ पहला स्टेप, ये डेटाबेस क्रिएट करना तीसरा, पैकेट को फॉरवर्ड करना चौथा, रिप्लाई पैकेट पांचवा। और ये पैकेट फिर से किस पे आएगा, ये पैकेट का रिप्लाई फिर से किसके पास आएगा, फायरवॉल के पास आएगा। अब फायरवॉल मैच करेगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 102 मैच कर गया। किसके पास जा रहा है, 101 मैच कर गया। कितना पोर्ट आ रहा है, 443 मैच कर गया। किसके पास जा रहा है, 1025 मैच कर गया। फिर क्या आ रहा है, सिन प्लस क्या आ रहा है, एक। तो सिन गया था, सिन के जवाब में अगर सिन गया है तो ही क्या है, आएगा सिन प्लस एक। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है,
जब भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास पैकेट आता है तो पीसी एक पैकेट बनाएगा, फायरवॉल को देगा, फायरवॉल डेटाबेस बनाएगा, डेटाबेस बना के पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। जब रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे मैच की जाएगी कैसी इंफॉर्मेशन, लेयर 3, लेयर 4, और क्या मैच किया जाएगा, हमारे लेयर 3, लेयर 4 और फ्लैग क्या किए जाएंगे, मैच। जब मैच हो गया तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मैच होगा तो इसे अलाउ कर दिया जाएगा, कुछ भी बदलेगा तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो डायग्राम से समझाया है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा हुआ ये है कि जब हम बात करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल की, तो स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब भी पैकेट ट्रेवल करता है थ्रू अप्लायंस, जब भी फायरवॉल से ट्रेवल करेगा। जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो मेंटेन करेगा कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल में, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करेगा रिप्लाई पैकेट तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। अब बात यहां पे है कि जो टेबल है उसको कुछ लोग क्या कहते हैं, स्टेट टेबल, कुछ क्या कहते हैं, कनेक्शन टेबल, कुछ क्या कहते हैं, स्टेट टेबल, सेशन टेबल, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है। तो वर्तमान समय में हर वेंडर का फायरवॉल कैसा है, स्टेटफुल फायरवॉल है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? ओके, ये हो गया स्टेटफुल वाला। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पहले डायग्राम से समझेंगे, बाद में हमने यहाँ पे करना है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कि हमारे पास है एक पीसी, तो पीसी 1 ऐड किया, पीसी 2 ऐड किया और सर्वर 1 ऐड किया और सर्वर 2 ऐड किया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ क्या ऐड कर लिए, रिसोर्सेज ऐड कर लिए। अब लेन डिवाइसेस जो स्विच से जुड़ी हैं उनको फर्दर हमने किससे जोड़ दिया, राउटर। राउटर को लीज लाइन के रास्ते दूसरे राउटर से, उनको इंटरनेट के रास्ते भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा R1 R2 इंटरनेट, इनके बीच में कनेक्टिविटी किसके बीच में हो सकती है, MPLS VPN के बीच में भी हो सकती है। तो आपने क्या लगाया है एक्चुअली यहाँ पे, राउटर। राउटर पे सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी एड्रेसिंग, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, राउटिंग, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, नेटिंग, क्या बनाएंगे, वीपीएन, क्या चलाएंगे, MPLS। इतनी सारी चीजें करेंगे या नहीं करेंगे। अब मेरे को जरूरत पड़ी कि इन्हें सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए राउटर हटेगा और क्या लगेगा, फायरवॉल। तो अब लगाया फायरवॉल, फायरवॉल पे फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, वीपीएन किया, MPLS चलता नहीं है, और उसके बाद में क्या लगाऊंगा यहाँ पे, फायरवॉल पॉलिसीज लगाऊंगा। अब दिक्कत ये हो गई कि मैं दोबारा आईपी एड्रेसिंग नहीं करना चाहता, राउटिंग नहीं करना चाहता, नेटिंग नहीं करना चाहता, दोबारा वीपीएन नहीं बनाना चाहता, MPLS के बगैर काम नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं केवल क्या लगाऊं, फायरवॉल पॉलिसी। उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है ये राउटर के स्थान पे नहीं, लेन और गेटवे के बीच में लगेगा। हम लेन को जोड़ देंगे फायरवॉल से, फायरवॉल को जोड़ देंगे राउटर से, कनेक्टिविटी तोड़ देंगे। अब बचा क्या यहाँ पे, फायरवॉल, उस पे क्या लगा देंगे, फायरवॉल पॉलिसी। तो ना लेन के अंदर कोई चेंज, ना गेटवे पे कोई भी चेंज, फिर भी हमने क्या लगा दिया, फायरवॉल लगा दिया। तो ये हमारा हो गया। अब जैसी पॉलिसी लगाओगे वैसा ही ट्रैफिक क्या होगा, इन टू आउट, और वैसा ही क्या होगा, आउट टू इन होगा। तो जो डायग्राम से समझाया है वही लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की, तो ये काम करता है किस पे, लेयर 2 पे, फॉरवर्ड करता है फ्रेम को किस आधार पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के आधार पे। लेकिन
अभी भी इसके पास क्षमता है कि ये फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके कितने तक, लेयर 7 तक। और दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है सेम नेम के साथ या फिर डिफरेंट नेम के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल वायर या वी वायर। फायदा क्या है, आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क के अंदर। यदि आप चाहते हो इंप्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना दोबारा आईपी दिए और बिना नेटवर्क को दोबारा रीडिजाइन किए, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल अपने नेटवर्क में लगा दोगे। ये फायदा किसका है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का। क्लियर हुआ। तो कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक पढ़ी हमने, हमने पढ़ा कि फायरवॉल क्या है, और फायरवॉल टेक्निक्स में हम पढ़ चुके हैं पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, जिसके और भी नाम हो सकते हैं। इस सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन का नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है इसका, वाइल्ड फायर, इसको हम बोल सकते हैं टालॉस, और इसको हम बोल सकते हैं सैंड ब्लास्ट। इसके तीन नाम हो सकते हैं। जो वाइल्ड फायर है वही क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। जो टालॉस है वो भी क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। और जो सैंड ब्लास्ट है वो भी क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। जो किस में होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। अब प्रश्न ये आता है कि ये तो नाम हो गए, ये सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है क्या। तो समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक पीसी लगाया। पीसी को हमने किससे जोड़ दिया, ये पीसी हो गया। पीसी को फायरवॉल से जोड़ा वाया स्विच के। फायरवॉल को किससे जोड़ दिया हमने यहाँ पे, इंटरनेट के साथ जोड़ दिया। इंटरनेट पे कोई भी आपने क्या लगा दिया, पब्लिक सर्वर आपने लगा दिया। अब जो पीसी है, जो फायरवॉल है, तो फायरवॉल पे हमने क्या बनाया है, फायरवॉल पे हमने रूल बनाया है। रूल ये कहता है, रूल कहता है कि रूल नंबर 1 कि जो नॉन अटैक हैं, जो क्या है, नॉन अटैक, तो नॉन अटैक को हम क्या कर देंगे, डिनाय। नॉन अटैक को क्या कर देंगे, डिनाय कर देंगे। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल्स होंगी। तो प्रोफाइल्स क्या कहती है, प्रोफाइल्स हमारे पास जैसे हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे एंटीवायरस हो गया, और दूसरा बोलें तो एंटीवायरस हो गया, फाइल ब्लॉकिंग हो गया। जब हम क्या लगाएंगे, जब हम बात कर रहे थे किसकी, फोर्टीगेट की, तो फोर्टीगेट पे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में तो हमारे पास क्या क्या रहेंगे, एंटीवायरस, किधर गया ये, यहाँ पे, एक मिनट। हम्म तो हमारे पास क्या रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो गए, तो हमारे पास क्या है, एंटीवायरस प्रोफाइल, फाइल फिल्टर प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब फिल्टर। तो कहने का मतलब ये है, हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल लगा रखी है, एंटीवायरस हो गया, फाइल फिल्टर हो गया, साथ के साथ हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया। अगर इनसे कोई भी क्या करेगा, इनसे कोई भी मैच करेगा, तो उसको हमने क्या कर देना है, उसको हमने डिनाय कर देना है। उन सीधा उन सभी का एक्शन क्या है यहाँ पे, डिनाय। तो नॉन अटैक है, तो नॉन अटैक का हमें क्या ले लेना है, यहाँ पे एक्शन ले लेना है, उन्हें क्या कर देंगे, डिनाय। अब इस पीसी पे बैठा हुआ है एक यूजर, उसे कुछ नहीं पता, उसने रिक्वेस्ट किसको भेजी, पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। वहां से क्या आया, डेटा आया, तो वहां से हमें क्या मिला, एक डेटा। उस डेटा को हम मैच करेंगे, किसके साथ मैच करेंगे, नॉन अटैक के साथ। जो ये कलर का सिग्नेचर है, तो किसी के साथ भी क्या नहीं किया, मैच नहीं किया। तो जब मैच नहीं किया तो इसका मतलब अटैक है ही नहीं। तो अटैक है ही नहीं, तो उस डेटा को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। डन हुआ। तो नॉर्मल डेटा क्या हो गया,
अलाउ हो गया। अब मान के चलो जो ये डेटा आया है, जो डेटा है उसके अंदर आ गया जीरो डे अटैक। उसके अंदर क्या आया है? उसके अंदर आया है जीरो डे अटैक, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अननोन अटैक। क्या आ गया? अननोन अटैक। अब ये वाली जो फाइल है, जो अननोन अटैक है, ये जो है मैच किया जाएगा किसके साथ? नॉन अटैक के साथ। मैच नहीं, मैच नहीं, मैच नहीं। तो डेटा जिसके अंदर हमारा क्या था? डेटा जिसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या आया हुआ था? डेटा जिसके अंदर हमारा था यहाँ पे जीरो डे अटैक, वो भी क्या हो गया? वो भी हमारा अलाउ हो गया और होस्ट क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब हमें अपने नेटवर्क को किससे बचाना है? अननोन अटैक से बचाना है। अननोन अटैक से बचाने के लिए अब हमें यहाँ पे जो है एक दूसरा रूल बनाना है। तो क्या बनेगा अब यहाँ पे हमारा? रूल नंबर 2। ये ही क्या है? सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। ये रूल नंबर जो 2 है, ये ही हमारा है रूल नंबर 2 इज इक्वल टू सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन हमने इनेबल करना है। और इसमें बताना है कि अगर क्या डिटेक्ट होता है? अगर डिटेक्ट होता है अननोन अटैक। क्या डिटेक्ट होता है? अननोन अटैक। यदि तुम्हें डिटेक्ट होता है तो एक्शन ये लेना है कि एक्शन हमारा रहेगा ये कि क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे इंफॉर्मेशन, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड या डेटा सेंटर को हम इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे। अब इंटरनेट से ही 40 नेट का क्या कनेक्टेड होगा? 40 नेट का क्लाउड होगा या फिर डेटा सेंटर या कोई भी मशीन होगी। अब होगा कुछ यूं कि अब फिर से लेके आओ तो अननोन अटैक हुआ, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? पहले की तरह यहाँ पे फिर से उसको सिमुलेट करो कि नेटवर्क अननोन अटैक हुआ। उस अननोन अटैक को किससे मैच किया जाएगा? पहले तो नॉन अटैक से। तो वो क्या नहीं हुआ? मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब वो किससे मैच होगा? अब अननोन से। अननोन से मैच हो गया तो सेंड कर दो इंफॉर्मेशन किसको? क्लाउड को। अब ये फायरवॉल खुद ही वो इंफॉर्मेशन पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट मशीन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्वर या पब्लिक क्लाउड को दे देगा। तो जो हमारा डेटा था, डेटा जिसके अंदर हमें क्या मिला हुआ था? जिसके अंदर हमें मिला हुआ था जीरो डे अटैक, वो फाइल क्या कर दी गई? सबमिट कर दी गई। अब ये जब उनके डेटा सेंटर में जाएगी तो वहां पे उन्होंने अपने क्या बिठा रखे होंगे? इंजीनियर्स। वो पता लगाएंगे कि जो ये आया है ये क्या है? वायरस है या अटैक है। इस वायरस का क्या निकाला जाएगा? क्या निकाला जाएगा? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन का क्या तैयार किया जाएगा? एक अपडेट। अपडेट में क्या होगा हमारे पास? सिग्नेचर अपडेट। तो जब भी उसे पता चलेगा ये अटैक है तो वो उसका क्या निकालेगा यहाँ पे? सिग्नेचर अपडेट। ये सिग्नेचर अपडेट क्या किया जाएगा? तैयार आपका किया जाएगा। और ये अपडेट फिर उठा के किसको दे दिया जाएगा? ये अपडेट उठा के फायरवॉल को दे दिया जाएगा। फायरवॉल इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और अब अपने डेटाबेस में उसे क्या कर लेगा? यहाँ पे यहाँ पे ऐड कर लेगा। तो एक मिनट, अब ये दिखना भी अच्छा चाहिए। तो एक्शन तो था ही उसके लिए, तो उनके साथ साथ ये तो था एंटीवायरस। एंटीवायरस फाइल जो भी हमारा था, फाइल फिल्टर एप्लीकेशन कंट्रोल, वहीं इसके अंदर हमारा किस नाम से आएगा? सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन अपडेट के नाम से आपका आ जाएगा, जो आपका ऐड हो जाएगा किसके अंदर? जो एंटी वायरस के अंदर जाके आपका ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर इससे भी मैच करता है तो हमें क्या कर देना है? हमें डिनाय कर देना है। तो अब अपडेट आया, एक्सेप्ट कर लिया, तो जो पहले अननोन था अब हमारे लिए क्या हो गया? वो
नॉन हो गया, तो अब वो अटैक रुक जाएगा। लेकिन प्रश्न ये आता है, क्या ये इतनी जल्दी आप कितनी जल्दी अपडेट भेजेगा? ये डिपेंड करता है फाइल के साइज पे और मशीन पे जो आपने लगाई है। लेकिन अब मोस्टली इसके अंदर आपने फाइल को क्या किया, सेंड किया, और यहाँ पे फिर आपको क्या मिला, यहाँ पे अपडेट मिला। तो अपडेट लेने और फाइल भेजने के बीच में एक टाइम विंडो है। तो हर वेंडर ये कहता है कि आप यदि फाइल सबमिट करते हो तो 3 से 5 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। डन हुआ। तब तक क्या होगा, 3 से 5 मिनट तक क्या होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे के बिफोर अपडेट। किससे पहले, बी फोर अपडेट। जब तक क्या नहीं आएगा, अपडेट नहीं आएगा, बिफोर अपडेट जेडीए विल बी अलाउ। अपडेट से पहले जीरो डे अटैक विल बी अलाउ। अपडेट से पहले जीरो डे अटैक हमारा क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास क्या आ गया, अब अपडेट आ गया, तो यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर अपडेट। किसके पश्चात, अपडेट के पश्चात। आफ्टर अपडेट जेडीए विल बी डिनाई। अपडेट के पश्चात जीरो डे अटैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो डे अटैक विल बी डिनाई, डिनाई हो जाएगा। तो जिस डिवाइस में किसकी क्षमता हो, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, वही हमारा क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही क्या होता है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, जिसके अंदर फायरवॉल एक फाइल को, नॉन अटैक को क्या करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, नॉन अटैक को डिनाई और अननोन अटैक को किसको देता है, क्लाउड को। वहां से जो अपडेट आता है उसे एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो, वही क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपका होता है। और ये ही आपका क्या है, ये ही आपका यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये ही हमारा क्या है, वाइल्ड फायर है। यही वाइल्ड फायर है, यही आपका सैंड ब्लास्ट है, और यही हमारा लॉस है, और यही हमारा सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को ही हम वाइल्ड फायर, सैंड ब्लास्ट, टालोस और सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन कहते हैं। वाइल्ड फायर कौन कहता है, पोलो अल्टो कहता है। सैंड ब्लास्ट चेक पॉइंट कहता है। टालोस सिस्को कहता है। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन फोर्टी नेट कहता है। आ गया समझ में? और पोलो अल्टो फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, सिस्को एफटीडी हो गया, और फोर्टी नेट का फोर्टीगेट हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं। आ गया समझ में? तो ये हमारा रहेगा। तो आपको क्या बताया अभी यहाँ पे, तो आपको ये बताया यहाँ पे कि जो अब आज जो हमने डिस्कस किया कि कोर्स कंटेंट क्या है, ये आपको समझा दिया। और अभी तक हमने यहाँ पे ये समझा कि फायरवॉल क्या है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? तो आज हम इतना ही रखेंगे। और फोर्टिगेट फायरवॉल के बारे में हमें जानना है, वैसे तो आपको बता ही दिया ये चीजें हम करेंगे। तो ये फोर्टिगेट फायरवॉल औरों से कैसे सेम या अलग है, उसका डिस्कशन हम कल करेंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। प्रीवियस क्लास के अंदर हम यहाँ पे कर चुके हैं, फर्टिगेट है, तो हमारा कल फायरवॉल इंट्रोडक्शन तक हो चुका था। अब है फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्टिगेट फीचर्स इंट्रोडक्शन। जवाब ये है कि जो फोर्टिगेट है, फोर्टिगेट हैज नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। जो फोर्टिगेट फायरवॉल है उसके पास क्या क्या है, नॉर्मल फायरवॉल के भी फीचर हैं और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के भी फीचर्स हैं। तो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स में हम सबसे पहले
डिस्कस करते हैं कि ये कैसा है, स्टेटफुल फायरवॉल है। साथ के साथ ये किसका काम करेगा, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का भी काम करेगा। ये CLI एंड GUI, CLI और GUI, इसका मैनेजमेंट CLI और GUI दोनों से किया जा सकता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, IPv4 की स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग प्रोवाइड करता है। ये क्या सपोर्ट करता है, रिप क्या सपोर्ट करता है, रिप के साथ साथ रिप OS PF IS और क्या सपोर्ट करता है, BGP सपोर्ट करता है। ये साथ के साथ आपका सपोर्ट करता है यहाँ पे IPv6 में क्या सपोर्ट करता है, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग सपोर्ट करता है, डिफॉल्ट राउटिंग। और साथ के साथ रिप के स्थान पे क्या सपोर्ट करता है, रिप OSPF वर्जन 3 ISIS-v6 और साथ के साथ ये MP BGP की सपोर्ट करता है राउटिंग। इसके साथ साथ ये IP वर्जन 4 पे क्या सपोर्ट करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो IPv4 का नेट सपोर्ट करता है। साथ के साथ IPv6 का भी क्या सपोर्ट करता है, नेट। IP वर्जन 4 एंड IPv6 पे क्या सपोर्ट करता है, यूजर का ऑथेंटिकेशन। क्या सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है साइट टू साइट VPN। क्या सपोर्ट करता है, रिमोट एक्सेस VPN। क्या सपोर्ट करता है ये, SSL VPN। क्या सपोर्ट करता है, फिर ये AD VPN। क्या सपोर्ट करता है ये, SLB सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके पश्चात था हमारा AD ऑटो डिस्कवरी VPN हो गया। साथ के साथ ये सपोर्ट करता है सर्वर लोड बैलेंसिंग। ये सपोर्ट करता है क्या, HA एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। डन हुआ। क्या सपोर्ट करता है, SD वैन। क्या सपोर्ट करता है ये, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस रिडंडेंसी सपोर्ट करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, साथ के साथ इस पे आप क्या लगा सकते हो, एडमिन प्रो फाइल्स लगा सकते हो। और ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या लगा सकते हो, VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। साथ के साथ आप IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिंक मॉनिटरिंग। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा, लिंक मॉनिटरिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये हमारे कैसे फीचर्स हो गए, नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके पास होते हैं नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स। साथ के साथ इसके पास क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के भी क्या होते हैं, फीचर्स। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स में सबसे पहले ये क्या सपोर्ट करता है, एच टी टी पी एस का क्या सपोर्ट करता है, इंस्पेक्शन सपोर्ट करता है। फिर ये क्या सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन कंट्रोल सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है, वेब फिल्टरिंग सपोर्ट करता है AD इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, FSSO फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन। आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में क्या लगा सकते हो, एंटी वायरस। और हमारे पास फाइल ब्लॉकिंग की भी आप क्या लगा सकते हो, प्रोफाइल। साथ के साथ आप IPS सिग्नेचर्स की भी क्या लगा सकते हो, प्रोफाइल यहाँ पे लगा सकते हो। और क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन कर सकते हो। और रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड
रिपोर्टिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, 40 मैनेजर, FMG 40 मैनेजर, और यहाँ पे 40 एनालाइजर का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। तो जो हमारा FortiGate फायरवॉल है उस पे नॉर्मल फायरवॉल के फीचर्स हैं और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के भी फीचर्स हैं, जैसे HTTPS इंस्पेक्शन, जिसको SSL डिक्रिप्शन बोलते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल, ऐप आईडी, वेब फिल्टरिंग जो URL फिल्टरिंग कहलाता है, AD इंटीग्रेशन जो FSSO है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हो गया जिसमें एंटीवायरस, फाइल ब्लॉकिंग, IPS सिग्नेचर्स हो गए, जीरो डे अटैक से बचने के लिए सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, और 40 मैनेजर और 40 एनालाइजर इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे हम इसको सेंट्रल मैनेजमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा है जो FortiGate हमें औरों के साथ, यानी FortiGate जो हमें देता है। फीचर्स के बारे में पता चल गया। अब देखो, एक तरफ पोलो अल्टो, एक तरफ चेक पॉइंट, एक तरफ फोर्टिनेट, FTD, और क्या है आपका ASA। अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ASA नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। स्टेटफुल फायरवॉल सभी के सभी हैं, CLI मैनेजमेंट सभी का है, GUI मैनेजमेंट सभी का है, स्टैटिक राउटिंग सभी पे है, डिफॉल्ट राउटिंग सभी पे है, उसी प्रकार रिप सभी पे चलता है, OSPF सभी पे चलता है, BGP सभी पे चलता है, ISIS ना तो पोलो अल्टो पे चलता है, चेक पॉइंट पे चलता है, फोर्टिनेट पे चलता है, FTD पे नहीं चलता, ASA पे चलता है। राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में दे रखा है। फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कौन सा किस पे चलता है तुम्हारे सामने है। साइट टू साइट VPN सब पे चलता है, SSL VPN सब पे चलता है, रिमोट एक्सेस VPN पोलो अल्टो पे नहीं चलता, IPsec वाला चेक पॉइंट पे चलता है, फोर्टिनेट पे चलता है, FTD पे नहीं चलता, ASA पे चलता है। फुल मैश VPN पोलो अल्टो पे LS VPN के नाम से होता है, चेक पॉइंट पे चलता है, फोर्टिनेट पे AD VPN के नाम से, FTD पे आपका नहीं चलता और ASA पे नहीं चलता। इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जो है पोलो अल्टो पे नहीं चलता, फोर्टिनेट वगैरह में, तो आपका यहाँ पे हर एक का कंपैरिजन दे रखा है। जैसे हम बात करते हैं SSL डिक्रिप्शन सभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे चलता है, एप्लीकेशन कंट्रोल सब पे चलता है, कंटेंट कंट्रोल सब पे चलता है, URL फिल्टरिंग सब पे चलता है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन सब पे चलता है, AD इंटीग्रेशन सब पे चलता है, मॉनिटरिंग सभी पे चलती है, सेंट्रल मैनेजमेंट पोलो अल्टो पनोरमा से, चेक पॉइंट SMS से, फोर्टिनेट FMG से, FTD FMC से मैनेज किया जाता है। तो इस एक्सेल सीट के अंदर आपको हर फायरवॉल का क्या मिल जाएगा, कंपैरिजन मिल जाएगा। तो आप ये भी पता कर सकते हो कि फोर्टिनेट पे क्या चलता है और औरों पे क्या चलता है, किस नाम से है। तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा।